स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और हमेशा की तरह इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मनोज पांडे भी मौजूद हैं। छात्रों का आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है। कई तस्वीरें जो मन को तकलीफ भी पहुंचा रही है। बारिश में भीगते हुए छात्र और रूखा सूखा खाते हुए छात्र जो है आपको दिख रहे हैं। 6 अगस्त से मॉनसून सत्र होना है और इसके पहले आज गुरुजी स्वर्गीय दिसोम गुरु सुबु सोरेन के पहली पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम हो रहा था नेमरा में, वहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया है छात्र आंदोलन के ऊपर, उनके बयानों का क्या संदेश है और ये जो सड़क पर जो आंदोलन चल रहा है, क्या सदन के भीतर भी जो है छात्रों की ये आवाज पहुंचेगी? भाजपा या फिर पॉलिटिकल पार्टियां जो छात्रों के साथ खड़ा होने का दावा कर रही है, वो मॉनसून सत्र के दौरान सदन में क्या कुछ करने जा रही है? इन तमाम मुद्दों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब यह कह रहे हैं कि सरकार के पास आंख और कान है, तो उसका क्या संदेश है? क्या वो छात्रों को यह बता रहे हैं कि आपकी जो मांग है, आप जिन परिस्थितियों में आंदोलन कर रहे हैं उस पर हमारी नजरें हैं? आगे मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि वो जिसके पीछे पड़ते हैं उसको ठीक कर देते हैं। आपको मालूम है कि सीआईडी लगातार जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा में अनियमितता के विरोध में जो कार्रवाई शुरू की है वो अब तक जारी है और लगातार लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन के इन बयानों का मायना क्या है और बीजेपी सदन के अंदर किस तरीके से छात्रों की आवाज बनने की कोशिश करेगी, तब जबकि आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख दिया है और कहा है कि जल्द ही छात्रों से सरकार बातचीत करे, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ करके जन आंदोलन हो जाएगा और इसके लिए वो सड़क पर भी उतरने को तैयार हैं। छात्रों के इस आंदोलन को व्यापक तौर पे समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां चाहे सत्ता की में रहने वाली हो या फिर विपक्ष की, वो छात्रों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। इस बीच सरकार का भी एक तरीके से पहला बयान आज आ चुका है। ऐसे में हम लोग आज बातचीत करेंगे कि दरअसल ये आंदोलन अब किस दिशा में बढ़ने जा रहा है, तब जबकि छात्रों ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि सप्लीमेंट्री मांगे भले ही कई हो, लेकिन 3 मांग जो स्पष्ट है, रद्द का, जांच का और रिफॉर्म का। एक तरीके से छात्रों का ये कहना है कि पहली जो मांग है कि जितनी भी एग्जाम टीडीपीएल जो परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी थी, जिसकी संलिप्तता जेपीएससी जेएसएससी आयोग में भ्रष्टाचार को लेकर के सामने आ रही है, उसके तहत उसके द्वारा कराए गए सारे परीक्षाओं को कैंसिल करना, उसके बाद इन परीक्षाओं की जांच कराना सीबीआई से और उसके बाद रिफॉर्म की बात करना। आपको याद होगा कि फॉलो अप ने ही पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी के हवाले से एक खबर चलाया था, जिसके तहत हम लोगों ने बताया था कि कैसे सुधीर त्रिपाठी ने सरकार को एक तरीके से सलाह दिया है कि आरएस शर्मा के नेतृत्व में एक आयोग बने जो जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म लाने की पहल करे। छात्र भी यह मांग कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए कि छात्रों की एक तरफ मांग और उनका एक 10 अगस्त को जो एक कॉल बुलाया गया है, जिसको लेकर के पहले एक द्वंद्व की स्थिति थी कि जो देवेंद्र महतो समर्थित जो लोग छात्र बैठे हुए हैं, उन लोगों के तरफ से पहले कहा जा रहा था कि 6 अगस्त को ही जो है विधानसभा का घेराव होगा। छात्रों के तरफ से जो छात्र आंदोलन में जो मौजूद हैं, जो प्रवक्ता बनाए गए हैं, उन लोगों के तरफ से ये कहा गया कि नहीं 6 नहीं 10 तारीख को जो है कॉल किया गया है और 10 तारीख को ही छात्र
राज्य के अलग अलग इलाकों से आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। छात्रों के इस आंदोलन को देवेंद्र नाथ महतो का भी जो गुट है वो भी एक तरीके से समर्थन दे दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया गया है कि 6 नहीं 10 अगस्त को ही जो है विधानसभा का घेराव होगा। तो ये जो सड़क पर जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, 10 अगस्त को एक बड़ी संख्या में छात्र जो है सड़क पर दिख सकते हैं विधानसभा घेराव के दौरान। तो हम लोग आज इन्हीं सारे सवालों पे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि तब जबकि कांग्रेस के लोग लगातार जा रहे हैं, आज अंबा प्रसाद भी वहां पर गई और छात्रों से उन्होंने बातचीत की, छात्रों के मुद्दों के प्रति अपना समर्थन जताया। अभिनव मैथ्स वाले अभिनव सर भी आए हुए थे। अभी जो खबरें हैं कि जब हम लोग लाइव कर रहे हैं तो जयराम महतो की भी वहां पहुंचने की सूचना है। और इस बीच एक और खबर है कि नीलतपोल मृणाल जो गायक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वो भी आज छात्रों के धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो आंदोलन धीरे धीरे ही सही व्यापक होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और इसकी समझ सरकार को भी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनरत छात्रों के ऊपर पहली दफा आज टिप्पणी की। तो हम सारे सवालों को आज समझने की कोशिश करेंगे, उन आवाजों को भी जगह देंगे कि कौन क्या कुछ बोल रहा है। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि 6 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो जाएगा। इस बीच छात्रों का जो आंदोलन है वो बड़ा होते जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान भी आ गया है। बीजेपी पीछे से ही सही इस पूरे आंदोलन पर नजर बनाए हुए है और रघुवर दास का जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया और जो तेवर रघुवर दास का था, उससे वो स्पष्ट हो रहा है कि सदन के अंदर बीजेपी आक्रामकता के साथ जो है सरकार को घेरेगी। ठीक है, प्रतिपक्ष में विपक्ष में है तो बीजेपी घेरेगी ही। और छात्रों का जो आंदोलन है उस पर बीजेपी को आप अलग कर लें तो जेएमएम तक सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, माले जो सरकार में है वो सपोर्ट कर रहे हैं, राजद सपोर्ट कर रहा है। तो छात्रों का आंदोलन ही ऐसे विषयों को लेकर है जिससे पूरी मतलब सभी पार्टियां और आम जनता भी उसके साथ है। और देखिए, आज जो 2-3 डेवलपमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, सरकार के दृष्टिकोण से भी और छात्रों के दृष्टिकोण से भी, जिसका आपने जिक्र भी किया कि पहले तो 6 और 10 वाला जो एक असमंजस था उसको छात्रों ने बैठ के हल किया और 10 तारीख को सामूहिक रूप से मजबूती के साथ विधानसभा मार्च करने का एक सूत्री फैसला किया। मतलब इसमें किसी तरह का, इसके पहले आयशा का 7 अगस्त को विधानसभा का घेराव है, उसमें नेहा बोरा भी जो आयशा की जो अध्यक्ष हैं वो भी आ रही हैं और वो भी उस घेराव में रहेंगे। तो एक तो छात्रों का ये बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक निर्णय है जी। दूसरा, जो छात्रों का जो मांगों को लेकर जो बहुत हौच-पौच की थोड़ी सी स्थिति थी, उसको छात्रों ने बहुत ही ढंग से अपनी मांग को तैयार किया है, जिसमें 3 जिसका चर्चा की है आप, जो परीक्षा रद्द, जांच और रिफॉर्म्स। तो रद्द कौन सा हो, तो जिसको TDPL एजेंसी जो है परीक्षा कराने में अपनी भूमिका निभाई है और अभय तिवारी की जिन परीक्षाओं में भूमिका रही है उन परीक्षाओं को रद्द कर दे। उसमें जो परीक्षाओं का नाम छात्र ले रहे हैं उसमें 11वीं JPSC से लेके 14वीं JPSC, CDPO, FRO और JSSC की जो और परीक्षा है उनको, JSSC CGL वगैरह। दूसरा, जो जांच की बात कर रहे हैं तो छात्रों का स्पष्ट और एक सूत्री मांग है कि इसकी CBI जांच हो और 90 दिनों के अंदर जांच पूरी हो। तीसरा, जो रिफॉर्म्स की बात है उसको भी छात्रों ने बहुत परफेक्ट अपनी मांग को मतलब एजेंडा बनाया है। उसमें है जो अकाउंटेबिलिटी तय हो, कैलेंडर जो बनता है उसका पालन हो और JPSC की सरकार कह रही है जो 14 परीक्षाएं हुई लेकिन हुआ 8 ही परीक्षा, जैसे 11 से 13वीं, तो 3 परीक्षा को 1 परीक्षा आप मान सकते हैं। तो उनका कहना है कि उम्र सीमा में छूट हो। तो इस तरह से छात्रों के स्तर पर एक पॉजिटिव निर्णय हुआ है और छात्र जो जयपाल सिंह स्टेडियम में
दिख रहे हैं वो गंभीर अपने मांगों के प्रति और एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं। एक पक्ष तो ये हुआ। दूसरा जो आप देखते हैं, जो मुख्यमंत्री अमूमन अपने मन से तो कोई बयान नहीं देते हैं, खास करके इतने संवेदनशील मुद्दों पर। जब तक कोई मीडिया उनसे पूछता नहीं है, कोई माइक नहीं लगाता है, तब तक। आज मुख्यमंत्री छात्रों की मांग के प्रति जो उनकी गंभीरता दिखी, उनके बयान से दिखा, जो वो बोल रहे हैं कि सरकार के हमारे पास आंख, कान, हाथ सब है और हम पूरी चीजों पर नजर रखे हुए हैं और जांच पूरी होगी तो हम ठोस कार्रवाई भी करेंगे। तो सरकार भी संवेदनशील है और सरकार भी छात्रों के प्रति उनके जो आंदोलन है उस पर नजर रख रही है। यह पॉजिटिव चीज है, क्योंकि आंदोलन कीजिए और सरकार उसको नहीं ध्यान देती है तो वो आंदोलन जो है सो बिखरता है या उग्र रूप लेता है। मतलब आप पे बोल रहे हैं कि ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसको गंभीरता से सरकार ले रही है, और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह बोल रहे हैं कि मैं सीना चीर करके तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं किसी चीज के पीछे पड़ता हूं उसको ठीक कर देता हूं। जब मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि मैं किसी भी चीज के पीछे पड़ता हूं तो ठीक कर देता हूं, तो क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए सर कि सीआईडी जो कार्रवाई कर रही है जेपीएससी में व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में, वो एक संदेश है अधिकारियों को और छात्रों को भी कि जो छात्र दुखी हैं, नाराज हैं, पीड़ित हैं, उसको ये समझें कि भाई कार्रवाई हल्के तरीके से तो नहीं होने जा रही है। देखिए, अभी तो सीआईडी जो जांच कर रही है या सरकार का जो एक्शन हो रहा है उस पर अभी आप फिलहाल कोई सवाल सीधा खड़ा नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो जांच पूरी नहीं हो जाती है और सरकार का एक्शन कुछ नहीं होता है। जैसे पिछला सीजीएल की परीक्षा की जांच हुई, उसमें कोई फलाफल नहीं निकला, और आज हो रहा है कि उस सीजीएल की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई थी, उसकी जांच सीआईडी ने ही की थी। तो अब इस बार भी सीआईडी उसी तरह की जांच करे और फिर अंत में ढाक का 3 पात हो। तो अब जब तक जांच नहीं हो जाती है, सीआईडी का निष्कर्ष नहीं आता है और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, इसलिए अभी हम सरकार पर या सीआईडी पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। तो छात्रों के पास क्या विकल्प है? जो छात्र अभी बैठे हुए हैं आंदोलन पे और जिन्होंने अपनी मांग भी एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है सर, तो अब विकल्प क्या है? खबर ये भी आई, हम लोगों ने ही चलाया कि सरकार एक प्रतिनिधिमंडल बनाने जा रही है, हो सकता है कभी भी अनाउंस हो जाए और सरकार के लोग बातचीत करेंगे ही छात्रों से। तो छात्र के पास विकल्प क्या है? ये एक तरफ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि भाई हम सारा कुछ ऐसा नहीं है, हम ठीक कर देंगे, जिसके पीछे पड़ते हैं ठीक कर देते हैं, और छात्रों की जो भी मांग है उसको नियम सम्मत हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे, जांच एजेंसी जो रिपोर्ट देगी उस पर ठोस कार्रवाई भी होगी। सीएम एक तरफ से जो है छात्रों को मैसेज दे रहे हैं, माध्यम तो मीडिया ही है, छात्रों की भी आवाज मीडिया के जरिए ही सरकार तक पहुंच रही है अब तक, जब तक कि एक टेबल पे ये दोनों पक्ष जो है आपस में बैठ करके बातचीत शुरू न कर दें। तो छात्र हो या फिर सरकार है, जो दोनों तरफ से जो बातें आ रही है, तो इन दोनों के पास, सरकार के पास, चूंकि छात्र अड़े हुए हैं कि भाई आप जिस सीआईडी की जांच पर भरोसा करने की बात कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से ही, वही सीआईडी जेएसएससी सीजीएल के जांच के दौरान जिस तरीके से रिपोर्ट सबमिट की और जो जांच की उस पर हमको भरोसा नहीं है। तो ये बीच का क्या रास्ता निकलेगा? किस दिशा में आपको लग रहा है कि आंदोलन जा रहा है, तब जबकि सरकार ये बोल रही है कि भाई आंख कान है, हम ध्यान बनाए हुए हैं? देखिए, सरकार जो है वो जो दिख रहा है और जो छात्रों का जंतर मंतर का जो संदेश है उससे छात्र भी सरकार भी उससे प्रभावित है। तो सरकार, हमको जो दिख रहा है, सरकार छात्रों की सभी मांगों को मानने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है। 2 बिंदु जो है वो असहमति का बन सकता है। जैसे छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार सीआईडी जांच करा रही है। एक ये बिंदु पर थोड़ा सा मतलब विवाद खड़ा हो सकता है। और दूसरा है जो सारी परीक्षाओं को रद्द करने का, तो उसका जो तकनीकी पहलू है या विधायी पहलू है जो सरकार रद्द कर देती है और फिर छात्र जो सिलेक्टेड है, जो नौकरी कर रहे हैं, वो कोर्ट जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो लीगली सरकार उसको कैंसिल करने की स्थिति में है भी कि नहीं है, ये एक
जो दूसरा जो बिंदु है, यही दो बिंदु पर कहीं मतांतर दिखता है। अन्यथा रिफॉर्म सरकार भी करने के लिए तैयार है, जांच के बाद कार्रवाई सरकार भी करने के लिए तैयार है। केंद्र का जो अधिनियम आया है उसके बाद 90 के दिनों के अंदर राज्य सरकारों मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि पांडे जी, सर ये बोल रहे हैं कि जिन परीक्षाओं को कंप्लीट करा करके नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उसको रद्द करने में, जो कि छात्र डिमांड कर रहे हैं कि टीडीपीएल ने जिन एग्जाम को कंडक्ट कराया उसको आप रद्द कीजिए, उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसकी संलिप्तता सामने आ गई है। और दूसरा डिमांड है कि भाई सीआईडी नहीं सीबीआई, सीआईडी क्यों नहीं, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। पहला सवाल का पहले आप जवाब दीजिए कि सर जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तकनीकी पेंच फंसेगी और सरकार और छात्रों में जब संवाद शुरू होगा तो ये मामला पे जो है एक लाइन पे आने पे, मतलब एक रास्ता निकालने में जो है दिक्कत हो सकता है। अब बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ एक मामले सुलझ भी जाएंगे जिसमें अदालत ने ये शर्त के साथ परमिशन दिया था सरकार को ज्वाइनिंग लेटर बांटने का कि कोर्ट का अंतिम फैसला उसको प्रभावी करेगा, जैसे सीसीजीएल की बात कर रहे हैं। तो उन सब फैसले में सरकार ये एश्योर कराए कि नए तथ्य आए हैं सीआईडी के पास, सीआईडी से पहले बात कर ले, इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उनका जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो बयान था कि जांच रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद जो है रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई होगी, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सीधा यही कहा और यही लीगल प्रोसेस है और तो कोई तरीका ही नहीं है मुख्यमंत्री के पास। लेकिन छात्र उतना धैर्य रखेंगे कि कब रिपोर्ट आएगा, कब कार्रवाई होगी? सवाल तो ये है ना कि ये जो बारिश में डटे हुए हैं, कई सारा ऐसा विजुअल्स आया कि बारिश हो रही है, एक लड़का जो है एकदम लेटा हुआ है और वो बहुत समझाने के बावजूद जो आंदोलनरत छात्र दूसरे जो साथी थे छात्र के, उन लोगों की भी आवाज को अनसुना कर दिया। कई लोग जिद पे अड़े हुए हैं, जो कि स्वाभाविक है, मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है। तो मेरे जिद पे अड़ने से कल सुबह जल्दी हो जाएगा, अगले 1 घंटे में सूरज उग जाएगा। सरकार तो लीगली जाती है ना, लेकिन उसी का भावनात्मक, लेकिन बाबा अटैचमेंट हमारा बाबा लेकिन उसी के लिए तो डेडलाइन की बात हो रही है ना कि भाई जांच रिपोर्ट, सीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन आगे की कार्रवाई, हाँ आगे की कार्रवाई। हाँ, तो छात्रों को तो धैर्य के, सीएम के पास ऑप्शन ही नहीं है ना। सीएम ने कहा ना हम बजरंगबली नहीं है सीना फाड़ के दिखा दें, तो अगर सीएम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी, तो उसका रिप्लिकेशन होगा, रिटेलिएशन होगा। जो मामला अदालत में चला जाता है उसका बिना हर किसी को सुने हुए आप उसको ऐसे एक्यूट नहीं कर सकते। मतलब एक जो बड़ी मांग है छात्रों की कि सारे एग्जाम को रद्द करा दिया जाए, उसमें देखिए दरअसल छात्रों के साथ ये भी हो रहा है कि शुरुआत तो जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा में अनियमितता को लेकर के हुआ और आंदोलन शुरू हो गया और वो आंदोलन अब रफ्तार पकड़ लिया है। हर घर में बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया पे तो खूब बातचीत हो रही है। अब सवाल यह है कि जो भी लोग जा रहे हैं, कल मैं धरना स्थल पे था, अमूमन ऑफिस से निकलते वक्त मैं देखने जाता हूँ क्या चल रहा है, तो वहां पे मैं देख रहा था पांडे जी कि कई छात्र मेरे पास आए कि दादा उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी अनियमितता है। हमने कहा कि भाई अगर अनियमितता है तो अगर आपके पास सबूत है तो लेकर के आइए, तब तो खबर चलेगी। बात तो यही है ना, भीड़ के आधार पे तो हम लोग खबर चला नहीं सकते। या फिर अगर आपको लग रहा है तो आप आकर के बताइए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आपकी बात को रखूंगा, सरकार तक बात पहुंचेगी। हो क्या रहा है कि एक एक एग्जाम में जो बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं और अब जबकि यह बातचीत होने लगी है, जिसको फैक्ट्स में मिलने लगा है कि भ्रष्टाचार हुए हैं, तो लोग, बच्चों को लग रहा है कि भाई हमारे एग्जाम में भी हुआ है, तो वहां पे जाकर के जो छात्रों की जो कमेटी है वहां पे जाकर नोट कराया जा रहा है कि भाई मेरा भी एग्जाम वाला उसमें शामिल कीजिए। इन लोगों की जो डिमांड है कि रद्द, सारे एग्जाम को रद्द करना है, सर बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि भाई उसमें तकनीकी पेच फंस जाएगा। उसमें निश्चित तौर पे तकनीकी पेच फंसेगा। ये अध्यादेश नहीं है मुख्यमंत्री का कि एक लेटर निकाल दिया और सब खत्म हो गया। इन लोगों ने तो पूरी ताकत लगा के रिम्स के डायरेक्टर को भी नहीं हटा पाए सरकार, क्योंकि उनका पक्ष नहीं लिया गया, शोकॉज नहीं किया गया, कोर्ट ने उसी आधार पर खारिज कर दिया सरकार के आदेश को।
स्वास्थ्य विभाग ने और जो जेपीएससी 1 और 2 का जो अब तक लोग जो पद पे बने हुए हैं, उसको भी एक उदाहरण के तौर पे देखा जाना चाहिए उसके कि उदाहरण- तब जबकि सीबीआई ने एक तरीके से पूरा मामला ओपन कर दिया था कि सब एकदम गलत हुआ है। सीबीआई अब भी जाकर उस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जितने आईपीएस भी बन गए, डीएसपी भी है, वो लोग बेल ले रहे हैं। लेकिन जो पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उसमें फैसला दिया था, एक विकलांग विद्यार्थी को छोड़कर सबको हटा दिया गया था, उस फैसले के खिलाफ तमाम जो जेपीएससी के तत्कालीन चयनित अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टेटस को लगाया कि एक साथ इतना हटेंगे, पहले और डीपली जांच अगर हो रहा है तो जांच आने दीजिए। अब जाकर चार्जशीट फाइनल हुआ सीबीआई का, तब उसमें बेल ले रहे हैं। अब चार्जशीट हो गया, तब अब कोर्ट में जीरा का विषय है कि जो तथ्य सीबीआई ने प्रस्तुत किए हैं अपनी ओर से, उसके पक्ष में गवाह पेश होगा। जो स्टूडेंट हैं उनको आरोपी बनाया गया है, अधिकारियों का आरोपी बनाया गया है, तो वो अपने पक्ष में गवाह देंगे। फिर उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, तब कोर्ट का निर्णय आएगा। ऐसे होता है नियम प्रक्रिया। मतलब आप ये बोल रहे हैं जो तकनीकी जो आधार हो सकते हैं, उसकी वजह से सीधे तौर पे जो नियुक्त कर लिए गए हैं, जो नौकरी अभी कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पे उनका पूरा एग्जाम प्रक्रिया रद्द नहीं किया जा सकता है। एकदम से ऐसे कोई एक ऑर्डर पारित कोई नहीं कर सकता, सिवा सरकार अगर चाहे तो सरकार भी नहीं कर सकती है क्या सर? नहीं, एक आएगा मुद्दा, जैसे सीआईडी की जांच हो रही है, सीआईडी की जांच में यह आएगा कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, गड़बड़ियां हुई है, और वो मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, जो कोर्ट आदेश दे सकता है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। नहीं तो वो तो ठीक है कि 14वीं पीटी परीक्षा को लेकर के है, या फिर जैसे सीजीएल को लेकर के है कि भाई सीआईडी को पहले ही कह दिया गया है कि आप नियुक्ति तो दे दीजिए, लेकिन रिपोर्ट सबमिट कीजिए और अंतिम फैसला मतलब उस रिपोर्ट के बाद ही होना है। लेकिन ये जो 11वीं से 13वीं को भी जो जोड़ा जा रहा है, या फिर बाकी और एग्जाम को जोड़ा जा रहा है, मेरा सवाल उस पर है कि ये जो बहुत सारा जो उस लिस्ट में जो नाम जुड़ते जा रहा है अलग अलग परीक्षाओं का, क्या इतना आसान है कि जब टेबल जब सजेगा छात्रों का और सरकार के प्रतिनिधि मंडल का, तो एक रास्ता निकल पाएगा? नहीं, देखिए, एग्जाम रद्द करने के मुद्दे पर तो विवाद होगा, वो बहुत आसान काम नहीं है। अब सीडीपीओ या एफआरओ या बहुत तरह की परीक्षाओं का छात्र जिक्र कर रहे हैं, अब उसमें गड़बड़ी कितना जांच में पाया जा रहा है, इस पर निर्भर करेगा रद्द होने का विषय। अब मान लीजिए छोटी मोटी गड़बड़ी पकड़ी गई या उस पर पूरा का पूरा परीक्षा रद्द कर, या जो मतलब जो छात्र उसमें इन्वॉल्व नहीं थे गलत में, और उनका करियर को मतलब बर्बाद होगा। इस तरह के विषय आएंगे जो न्यायालय में फिर बहस और चर्चा, और तो वो तो पीसेंगे ही ना सर। हाँ। मान लिया जाए कि 14वीं पीटी परीक्षा को ही एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उठाते हैं, इसको रद्द कर सकती है सरकार, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सर जो बोल रहे हैं कि भाई जो जेन्युइन छात्र है वो भी, उसका भी तो फ्यूचर जो है उस पे ये उठेगा। जब तक एक देखिए वैकेंसी क्या होती है, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप मेरे लिए काम कीजिएगा, इतना आपका पे स्केल होगा, इतना होगा। तो जब तक एक बार वैकेंसी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, तब तक वो सरकार के या आयोग के हाथ में रहता है, उसको रद्द कर सकते हैं। उस पे कोई इफ बट किंतु परंतु न्यायालय में सुनने वाला नहीं है, कोई न्यायालय नहीं। वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें भी जो ऑनेस्ट स्टूडेंट होगा वो तो इससे भुगतेगा ही नहीं। तो पीटी में पास किए कई अभ्यर्थी आपको छात्र आंदोलन में दिख रहे हैं, जो इस बार हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम पास हैं, देख लीजिए हमारा रिजल्ट है, फिर भी हम चाह रहे हैं क्योंकि तो जो नौकरी कर रहे हैं, मतलब आप देखिए कि असर छात्रों के इस आंदोलन का तो है कि कई लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग आकर के भी सवाल उठा रहे हैं। नौकरी करने वाले लोग डरते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, कि हम जा करके और स्टेट के खिलाफ जो एक आंदोलन हो रहा है और उसमें हम शामिल हो जाए। तो भावनात्मक जुड़ाव होता है। जैसे आज सन्नी सैयद ने एक इंटरव्यू किया, एक फादर थे किसी का मतलब छात्र के, तो वो भी अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। तो अब जैसे आपने लेखक का नाम लिया,
मृणाल का, वो भी आ रहे हैं। तो वो क्या है, उनको ना नौकरी चाहिए और ना उनको कोई इच्छा है, और ना ही कभी उनके साथ अन्याय संभवतः हुआ हो जेपीएससी में या जेएसएससी में, पर वो अपना दिखा रहे हैं कि हम आपके मांग के साथ हैं। मुद्दों के प्रति समर्थन है तो इसमें। वो वही चीज है। अब इसमें कौन आ रहा है नहीं आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इम्पोर्टेंट आप मुद्दा है, मुद्दा है। जैसे आप एकदम स्ट्रेट समझ लीजिए, तो इसके प्रति हर लोगों की सहानुभूति है। जैसे अब आज जयराम महतो गए, मान लीजिए कल एबीवीपी निकाल रही है, उनका एक अलग मार्च निकल रहा है, कल है एबीवीपी का सुबह में। अच्छा। वो विश्वविद्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक, उसी तरह आयशा का है अपना। तो हर कोई एसोसिएट, आयशा का 7 तारीख को, 7 अगस्त को। तो उस तरीके से हर कोई अपने आप को एसोसिएट कर रहा है। सरकार भी इससे अपने आप को दूर नहीं रख रही है। आप तो मुख्यमंत्री का बयान आ गया, आप मतलब सरकार अपने आप को कहाँ दूर रख रही है? हाँ, मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि भाई जांच रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद कार्रवाई होगी, और इतना ही नहीं बोल रहे हैं। अब भीड़ की भाषा तो मुख्यमंत्री बोलेंगे नहीं, हालांकि भीड़ ये चाहती है कि भाई उसकी भाषा जो है लोग बोले, लेकिन वो संभव नहीं है। हम लोगों के ऊपर ही बहुत सारा दबाव है, बहुत सारा कमेंट आता है कि आप इस लहजे में बात कीजिए, लेकिन वो संभव नहीं है ना कि आपकी भाषा में हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन आपके जो सवाल हैं, जो मुद्दा है, उसकी गंभीरता को फॉलो अप समझता है, और यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार, और ये तो हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग तो जो 4-5 बच्चे भी अगर आते हैं दफ्तर या फिर राजभवन या कहीं बैठते हैं तो उसकी खबरों को भी दिखाते हैं। देखिए वो सब भी समझ रहे हैं, अब जो छात्र हैं वहाँ भी समझ रहे हैं। पीड़ा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो अब छात्र उनसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए जो समझदार छात्र हैं, जो जेपीएससी दे रहे हैं, वो समझदार हैं, तो उनसे अगर आप पूछिएगा कि जो आपका डिमांड है ये सब रद्द करने का, ये तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, फिर ढाक के 3 पथ हो जाएगा। बोल रहे हैं उस समय हम लोगों को अनसुना कर दिया। ठीक है, अब किसने अनसुना किया ये हमको नहीं पता। किस फोरम पे बात रखी गई थी उस समय कि भाई गलती हो रही है। छात्र कह रहे हैं कि हमसे सबूत मांगा जा रहा है, हम तो बता रहे हैं सिर्फ, अब इसमें सरकार जांच करा ले। इंफॉर्मेशन हमने दिया, सबूत लाना छात्रों का काम नहीं है। ठीक है, अब उनका भी तर्क सही है, लेकिन पॉलिटिकली हर कोई पार्टी जो है या दल है वो पॉलिटिकली राइट होना चाहेगा, सिर्फ पॉलिटिकली। सरकार क्या होगी, पॉलिटिकली राइट रहे ना रहे, उसको लॉजिकली और लीगली राइट रहना होगा। लंबा खींचेगा आंदोलन, पॉलिटिकली रॉन्ग होगा जेएमएम के लिए, लेकिन सरकार तो लीगली और लॉजिकली ये दोनों सही होना चाहिए। और ये हेमंत सोरेन ने अपनी पीड़ा बयां की कि भाई एक बार रिपोर्ट आ जाने दी, उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, और आगे ऐसे बढ़ेंगे कि कोई दोषी छूटेगा नहीं, क्योंकि हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसको सुधार देते हैं। तो उसका इंतजार तो कर रहे हैं। सुधार देना मतलब दैट इज रिफॉर्म। छात्र के एक मांग को उन्होंने मान लिया। सुधार देना ठीक कर देते हैं, मतलब कि कड़ी कार्रवाई भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो तो एक मांग मान लिया, अब कह रहे हैं जांच दूसरी मांग है, तो जांच चल रहा है, रिपोर्ट आने दीजिए। अब रहा तीसरा मांग, और दूसरे मांग का एक कि सीआईडी नहीं सीबीआई। तो ये सरकार और जब छात्र बैठेंगे आपस में तो कुछ ना कुछ एक मतलब मुद्दे पे नेगोशिएशन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद रही बात की सारे एग्जाम को लेकर, तो सरकार भी एक रास्ता निकालेगी, छात्रों से बात करेगी, सीधे खत्म नहीं करेगी। अब जैसे सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार छात्रों के डिमांड के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करा के और न्यायालय जा सकती है। ठीक है, उसमें सारे 5 अभियुक्तों को और जो बैठे हुए थे उन सबको अभियुक्त बना के एक फाइल कर सकती है, और वहां न्यायालय से सीआईडी मांग कर सकती है कि उस एग्जाम में धांधली हुई थी और उसके ये सबूत हैं, इसलिए हम न्यायालय से आग्रह कर रहे हैं कि आप उन परीक्षाओं को रद्द करें। ठीक है, लेकिन सर और पांडे जी आप भी इसको गौर से सुनिएगा कि जब सरकार यह बोल रही है कि आंख कान है और यह मैसेज दे रही है कि हम सब पे नजर रख रहे हैं, तो जब यह खबरें चल रही है तो छात्रों का भी रिएक्शन आ रहा है। छात्र भी लिख रहे हैं कि हमारे पास भी आंख कान है,
मतलब कि हम भी देख रहे हैं कि आप कैसे और क्या कर रहे हैं। तो जब छात्र इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो सदन के अंदर भाजपा क्या हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद चुप बैठने वाली है, वो भी मान लेगी, या फिर जैसे छात्र रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे पास भी आंख कान है? देखिए, जयपाल सिंह स्टेडियम का थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है। हाँ। जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकने की कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। तो सर ये तो हमेशा से होते आया ना। हाँ, सर कब नहीं होता है? नहीं, अभी जब दिल्ली में चल रहा था सीजेपी का प्रोटेस्ट, तो हर पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कौन नहीं पहुंचा, राजद हो, जेएमएम महुआ मांझी भी गई थी। हम दूसरी बात कर रहे हैं जी, कोशिश हो रही थी या कोशिश हो रही है, लेकिन इसको जो वहाँ आंदोलनरत छात्र है उसको बहुत ढंग से सूझबूझ से टैकल कर रहे हैं। ये मेरा कहना है, तो उसको टैकल करते जा रहे हैं। तो छात्र अपनी मजबूती का संदेश दे रहे हैं। अब सवाल आ रहा है विधानसभा का परसों से। जी। तो अब विधानसभा में जो अनुभव रहा है हम लोग का, वहाँ राजनीति फिर शुरू हो जाएगी और हर दल अपने अपने ढंग से मेरी कमीज तुमसे उजली है वाला वहाँ चर्चा शुरू होगी। आपके कार्यकाल में भी ये परीक्षा में गड़बड़ी हुई, तो हमारे कार्यकाल में ये चोरी हुई, तो ये भ्रष्टाचार हुआ। मतलब बीजेपी अगर सवाल उठाएगी सदन के अंदर कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो जवाब झामुमो के पास है कि भाई दिल्ली में आपने छात्रों के साथ क्या किया। ये सीबीआई की बात होगी तो जेपीएससी 1 और 2 को भी याद दिलाया जाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हर सवाल का जवाब भी तैयार है। हाँ, पर दोनों तरफ से। और एक लाइन का निष्कर्ष ये है कि जितनी परीक्षाएं हुई उसमें झारखंड के जो प्रमुख राजनीतिक दल है इस हमाम में सारे नंगे हैं। जी। तो सुझाव तो मतलब नहीं हमको देना चाहिए, लेकिन वहाँ राजनीतिक दलों का, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उनका एक सूत्रीय अगर एजेंडा हो कि जो हुआ उसको भूल जाइए, अब कैसे आगे रिफॉर्म्स हो और निष्पक्ष परीक्षा हो सके, निर्विवाद परीक्षा, उसके लिए जो विधानसभा है, जो कानून बनाती है, जो सरकार को मतलब एक दायरे में रखने का प्रावधान करती है, उस पर अगर सभी मिलके छात्र हित में और राज्य हित में सोचे तो वहाँ बेहतर होगा। लेकिन ये बोलना ज्यादा आसान दिख रहा है, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है हमको विधानसभा में। आप कुछ टिप्पणी आखिरी करेंगे? विधानसभा का सत्र चलेगा ही नहीं, एडजर्न रहेगा मैक्सिमम टाइम। सरकार अपना बिल अनुपूरक ले आएगी, पास करा लेगी और 1-2 को काम करा लेगी। रही बात वहाँ क्या होगा, वहाँ खुद को सूप और दूसरे को चलनी बताने का दोनों तरफ से प्रतियोगिता होगा। अब उस प्रतियोगिता में छात्र भी, झारखंड के एक लोग भी, झारखंड के बाहर रहने वाले लोग भी इस सब चीज से वाकिफ है। अब बात कहाँ आएगी? बात डिस्कशन पे आती नहीं। बात अगर डिस्कशन पे आए कि सवाल जवाब का जब दौर चले शांतिपूर्ण तरीके से, तो कोई बढ़िया मंथन होगा तो निकलेगा। लेकिन वहां मंथन करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो यही मूड है कि तुम चलनी हो, हम सूप हैं। ये इस तरीके से बता, यही सदियों से होता आया है और होते रहेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन बाजी मार लेगा बयानों के जरिए और आरोपों में, कौन किसको पछाड़ देगा और कौन अपने आप को कितना सफेद साबित करने में सफल हो पाएगा। सवाल ये है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये झारखंड के वो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो अपने घर से निकल करके, सुदूरवर्ती इलाकों से निकल करके जो है जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची आकर के पढ़ाई करते हैं। कोशिश यही रहती है कि पढ़ लिख करके अच्छा मुकाम हासिल करें और घर और समाज के लिए कुछ कर सके। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल कौन ग्रेडिंग लेने में कौन आगे पीछे रहेगा, उससे इतर एक समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिसे लेकर के लग भी रहा है कि सरकार जिस तरीके से पहल कर रही है, खासतौर पे जब मुख्यमंत्री खुद आकर के बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में
प्रतीत तो हो रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है। छात्रों के साथ संवाद में इन कोशिशों का क्या असर होगा, छात्र कितना मानेंगे या छात्र अपने मुद्दों को सरकार से कितना मनवा लेंगे, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। और जैसे ही कुछ भी अपडेट्स हम तक आता है तो आप लोगों तक हम लोग पहुंचाते ही हैं फॉलोअप के जरिए। आप जो इस लाइव में जुड़ते हैं या बाद में इस वीडियो को देखते हैं, आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।